सदस्य विरोध में ना गए। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में? हम किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। संसद के इस विशेष सत्र में लोकसभा की सीटें बढ़ाने और महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे पर तमाम बयानों से माहौल गर्म हो गया। यहाँ तक कि कई नेताओं ने चर्चा के दौरान खूब गहमागहमी भी देखने को मिली। एक तरफ सरकार जहाँ पूरे देश की महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कर रही है, तो वहीं कई विपक्षी पार्टी इसे धर्म और जाति के चश्मे से देख रही है। सभापति जी विरोध के आधार हैं। सभापति जी, जिस तरह से डिलिमिटेशन को जनगणना से पृथक किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं संविधान की भावनाओं के पूरी की तरह से विरोध में है। जिस तरह से महिला बिल के नाम पर महिला बिल की चाशनी, अध्यक्ष जी एक मिनट तो देना पड़ेगा अध्यक्ष जी, नहीं देंगे, दीजिए। ऐसे नहीं महिला बिल की चाशनी के नाम पर जो हाल कश्मीर का हुआ है, आसाम का हुआ है, वही हाल पूरे देश के करने का जो प्रयास है, हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इस दौरान सदन में मौजूद सपा मुखिया अखिलेश यादव भी सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आए। उन्होंने जनगणना, जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और इसे धोखा करार दिया। महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना, देंगे। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में? हम आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जातीय गणना मांगेंगे, जातीय गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। आपको भी पर्याप्त मौका देंगे, सबको पर्याप्त मौका देंगे। सदन में इस बिल को लेकर खूब आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए गए। जहां सपा मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण पर बवाल कर रही है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभालते हुए याद दिलाया कि धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत तो संविधान ही नहीं देता। फिर विपक्ष की यह संवैधानिक मांग क्यों? समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है, वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस संग्राम में विपक्षी के सभी दांव तब फेल हो गए जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को घेरना शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश की महिलाओं के योगदान के बिना देश की प्रगति नामुमकिन है और वो विपक्ष को इस बिल के पास कराने में क्रेडिट का ब्लैक चेक देने के लिए तैयार है। इस बिल को राजनीति के तराजू से ना तोड़े और नियत की खोट नारी शक्ति माफ नहीं करेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए,
जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबके फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। परिसीमन, जातीय जनगणना, मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण जैसे सवाल उठने के बावजूद महिला आरक्षण बिल पास हो चुका और विपक्ष की सारी रणनीति फेल नजर आई। इस सब के बीच बड़ा सवाल अब ये है कि जब आखिर महिला आरक्षण पर क्लेश है तो मुस्लिम एंगल क्यों लाए अखिलेश?